गंगा माँ की कथा, ये महादेव और महादेवी दोनों हैं। तो महादेवी ने महादेव से पूछा कि शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति गंगा नहाने के लिए एक कदम उठाता है उसका एक यज्ञ हो जाता है। ये बात समझ में नहीं आई भाई। एक यज्ञ करने के लिए कम से कम 1 किलो घी तो चाहिएगा, है जी। उसमें डालना आहुति भी चाहिएगी, पंडित ने देना दक्षिणा भी चाहिएगी, टाइम भी लगाना पड़ेगा। और जो एक यज्ञ का फल होता है वो गंगा स्नान के लिए एक कदम चल लिए तो वो प्राप्त हो जाता है। ये बात बोला मेरे समझ में नहीं आई। तब महादेव ने कहा कि इसमें शंका करने की जरूरत नहीं है भाई, इस बात में कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे को प्रत्यक्ष उदाहरण दिखा देता हूं। महादेव और महादेवी गंगा के किनारे चले गए और महादेव ने कोढ़ी का रूप ले लिया और महादेवी से कह दिया कि कुछ भी होता रहे, गुस्सा ना हो, कदे एकदम काली का रूप लेकर सारे ने मारने चढ़ जा। भाई कोई अपमान कर बैठे, किसी को पता थोड़ी ना यहां मां बैठी है। भाई हम तो वेश बदल के जा रहे हैं तो गुस्सा नहीं होना, तो सिर्फ जो लीला हो रही है वो लीला देखनी है। महादेव और महादेवी दोनों चले गए। महादेव ने कोढ़ी का रूप ले लिया, महादेवी बहुत सुंदर रूप बनाए हुए हैं और महादेवी आवाज दे रही है कि भाई कोई अपने अगर 100 यज्ञों का फल इसको दे दे तो इसका कोढ़ दूर हो जाएगा। वहां बड़े बड़े ऋषि आए और ऋषियों ने कहा कि हमने कर तो रखे हैं यज्ञ, लेकिन हम अपना फल क्यों दें भाई, हमारे यज्ञों का फल क्यों दें हम। वहीं कुछ शरारती तत्व भी आए। शरारती तत्वों ने मां की उपहास भी उड़ाया। उन्होंने कहा कि तू क्यों कोढ़ी के पीछे बावड़ी हो रही है, इन्हें छोड़, मार साथ चाल। लेकिन महादेव के निर्देश थे कि महादेवी बोली कुछ नहीं, बस अपना काम में लगी रही। ये कहती रही भी कोई 100 यज्ञ का दान अगर इसको दे दे तो इसका कोढ़ दूर हो जाए। तब एक वहां नवयुवक आया और नवयुवक ने कहा कि 100 नहीं, मैं तो 1000 यज्ञों का फल इसको दे देता हूं अगर ये ठीक होता है तो। उसी समय वहां सभी ने उपहास उड़ाया। क्यों? आप ये देखो अपने जीवन में आपा ने कितने यज्ञ करवाए भाई, अपने जीवन में आपा ने कितने यज्ञ करवाए। अगर हर महीने भी एक यज्ञ करवावा तो 12 में, एक महीने नहीं, एक साल में 12 हुए। और अगर 100 साल भी जी जावा तो 1200 हो गए। और पैदा होते बताओ कौन यज्ञ आगे लग गए और किसका रोज यज्ञ हुए हैं। तो बोला तेरा दिमाग खराब हो रहा है, नवयुवक है तू, 1000 यज्ञों का तू कैसे छोड़ देगा। तब उसने कहा कि मैंने शास्त्रों के अंदर पढ़ा है कि जो गंगा स्नान के लिए एक कदम उठाता है उसका एक यज्ञ हो जाता है। और मैं निरंतर मेरे घर से गंगा जी के लिए पैदल आता हूँ स्नान करने के लिए, हर रोज आता हूँ। तो इस हिसाब से मेरे तो हजारों यज्ञ हो रहे हैं। अगर मैं 1000 यज्ञ का दान छोड़ भी दूंगा तो मेरे क्या फर्क पड़ेगा। और उन्होंने संकल्प लेके अपने 1000 यज्ञों का दान महादेव को दे दिया। महादेव का कोढ़ उसी समय दूर हो गया। और इस कथा ने ये सिद्ध कर दिया कि जो गंगा जी के लिए एक कदम पैदल चलता है उसका एक यज्ञ का पुण्य उसको मिल जाता है। एक और कथा शास्त्रों में आती है गंगा माँ के लिए। उसमें लिख रखा है कि निष्कृष्ट जीव, हम कौवे को निष्कृष्ट मानते हैं। कौवे को बताओ कौन पालना चाहता है घर में? तो पालना चाहता है। क्यों? क्योंकि कौवे को अच्छा मानते ही नहीं। तो उस शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कौवा भी किसी की हड्डी को उठा के गंगा जी में डाल आए तो जब तक वो हड्डी गंगा जी में रहेगी तब तक वो स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है, स्वर्ग पाने का अधिकारी हो जाता है। इस कथा में थोड़ा सा
संशोधन कर लो। संशोधन ये है कि हम कौवा तो हड्डी उठा के लेके जाने दे रहा, यानी निष्कृष्ट से निष्कृष्ट व्यक्ति भी, कोई जुआरी है, शराबी है, कुछ भी है, अगर वो भी आपकी हड्डियों को उठा के गंगा जी में डाल जाता है, तो जब तक हड्डियां गंगा जी में रहेंगी तब तक आप स्वर्ग के अधिकारी रहोगे, ये शास्त्र कहते हैं।